Hi everyone, I am Mangal. My YouTube channel is Mangalam Positive Thinking. Like, subscribe and comment about my YouTube channel. जैसा कि आप लोगों ने देख रहे होंगे कि वेरी गुड न्यूज आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी फ्रॉम यूपीएमएस आपके लिए लाया है। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यूपीएमएस लेके आया है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसे यूपीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी परमानेंट भर्ती जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, सारी वैकेंसी सारी पोस्ट डिस्कस किया था, जिसमें एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की थी। अब ये रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट 23 से बढ़ा के 56 कर दी गई है। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 23 से डायरेक्ट 56, आप लोग समझ सकते हैं 56 बहुत बड़ी बात होती है। 23 जहाँ थी वहाँ अब 56 हो गई है। तो आप लोग के लिए यूपीएमएस लेके आया है बहुत बड़ी खुशखबरी। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। चलिए हम लोग चलते हैं यूपीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है, जहाँ पे आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए हम आ चुके हैं यूपीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन पेज पे, जो कि दिनांक 21 दिसंबर 2023 को अपलोड किया गया है। यूपीएमएस ने आप लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी, वेरी गुड न्यूज दिया है फ्रॉम यूपीएमएस से, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 23 थी उसे बढ़ा के 56 कर दिया गया है। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यूपीएमएस लेके आया है, जो हम आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं। कार्यालय आदेश जो है ये आप लोग हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। बाकी हम नंबर ऑफ पोस्ट पे बात करते हैं, कौन सी पोस्ट कैसी है, कौन सीनियर है, कौन टेक्नीशियन ऑफिसर पे है, कौन चीफ टेक्नीशियन ऑफिसर पे है, कितनी पोस्ट, उस पर डिस्कस करेंगे। ये हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब बाकी हम लोग सीरियल नंबर देखते रहिए। सीरियल नंबर लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर अपर साइड तक बढ़ते चले आएंगे। आप देखिए नंबर 4 पे हमारा क्या है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आती है। इसकी सैलरी आप लोग देख लीजिए 35,400 से 1,12,400 तक है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट 4 में, सीरियल नंबर 4 में टेक्नीशियन इन रेडियोलॉजी, पहले हम इस पोस्ट को 23 थी, अब इसे 56 कर दिया गया है। कि बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है यूपीएमएस कि जो कि 23 से डायरेक्ट 56 कर दिया है। अब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ गई है इसमें, ये वो भी डायरेक्ट के थ्रू, जो कि हम लोग जूनियर में आते हैं, इसमें डायरेक्ट में पोस्ट किया गया है। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग इसे फर्स्ट पेज पे आके फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर एसजीपीजीआई एमएस लखनऊ, मतलब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एसजीपीजीआई लखनऊ को फॉलो किया है। आप लोग समझ रहे होंगे। तब हम लोग फिर आ जाते हैं अपने ऊपर वाली वेबसाइट पे, जिसपे हम लोग नीचे वाली पे, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टेक्नीशियन इन रेडियोलॉजी। नंबर ऑफ पोस्ट 56 है, ये डायरेक्ट होगी। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आर देखिए आर करके दिया है, आर में फर्स्ट पॉइंट है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक फ्रॉम द ए कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय पैरामेडिकल मेडिकल फैकल्टी काउंसलिंग ऑब्लिक बोर्ड। आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का रेडियोलॉजी में, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन लास्ट, मतलब 50 बेड का हॉस्पिटल से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आप सीरियल नंबर 4 रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 56 है, ये डायरेक्ट हो रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी यूपीएमएस लेके आया है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसमें अप्लाई करिए, आप लोग एग्जाम दीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 3 पे। इस पे नंबर 3 पे है टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारी कौन सी, सीरियल नंबर 3 पे टेक्निकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी, ये लेवल 7 में किया गया है इसको। इसकी सैलरी आप लोग देखिए, रीड करिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी खासी दे दिया है, 25 पोस्ट बहुत बड़ी बात होती है रेडियो में, रेडियो टेक्नीशियन की। जो कि तीसरे नंबर पे टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी की 25 पोस्ट है। ये किसके थ्रू होगी, मोड क्या है इसका, मोड प्रमोशन के थ्रू होगी। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट देखिए लिखा है पूरा, रीड डायरेक्ट एकदम विजुअलाइज किया गया है। आप लोग मोड देखिए, इसको प्रमोशन के थ्रू होगी। टेक्निकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी किसके थ्रू होगी, 25 पोस्ट है, ये प्रमोशन के थ्रू होगा। प्रमोशन में एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, मोड ऑफ रिक्वायरमेंट देखिए इसमें क्या है, 100% बाय प्रमोशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे होगी। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन टेक्नीशियन इन रेडियोलॉजी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस,
ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। आपके पास 5 साल के का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर नोट में दिया है द प्रमोटेड शुड बी पास ए लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी। मतलब आपको प्रमोट शुड बी एट लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका मतलब जो भी हो ओरिजिनल होना चाहिए, सब आपको वेरिफिकेशन में सब कुछ अच्छे तरीके से वहां से बताया जाएगा। आप लोग पहले, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं यूपीएमएस को बहुत बहुत बधाई मैं भी देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सीरियल नंबर 2 पे, जो कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी, ये लेवल हमारा 7 में है। इसका सैलरी आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी में 16 पोस्ट है। 16 पोस्ट बहुत बड़ी होती है, बड़ी बात है रेडियोलॉजी में। ये भी कैसे होगी, मोड ऑफ इसका क्या है, ये भी प्रमोशन मोड पे, प्रमोशन के थ्रू होगी। अब इसका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, वही सेम बात देखिए लिखी है, 100% बाय प्रमोशन। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट कम सीनियरिटी, मतलब आप जैसे सीनियरिटी रहेंगे उसी हिसाब से आपका प्रमोशन किया जाए। एलिजिबिलिटी सेम एकदम जो हम आपको टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी के में बताए हैं, एकदम सेम कॉपी एज इट सीनियर टेक्निकल ऑफिसर में भी किया गया है। इसमें अब एक बात चेंज है, टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी विथ 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन ग्रेड। मतलब आपने टेक्निकल ऑफिसर का 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी लेवल 7 है, नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। मोड ऑफ क्या है, इसका प्रमोशन के थ्रू होगी। मैंने मोड ऑफ रिक्वायरमेंट बताया 100% बाय प्रमोशन। सिलेक्शन क्या है, इसमें देखिए आपके पास एक्सपीरियंस अब टेक्निकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी पे 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सीरियल नंबर 1 पे, जो कि देखिए इसमें है चीफ टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी। ये लेवल 10 में किया, लेवल 10 में काउंट किया जा रहा है चीफ टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी। इसमें क्या है, इसमें पोस्ट कितनी है, पोस्ट 8 है। ये भी मोड इसका क्या है, ये भी देखिए मोड इसका दिखा है, प्रमोशन के थ्रू हो रहा है। अब क्वालिफिकेशन मैंने पहले आप लोग को बताया, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए HGPGI लखनऊ, PGI लखनऊ को फॉलो किया गया। मिनी PGI, जिसे हम लोग यूपीएमएस को मिनी PGI सैफई के नाम से भी जाना जाता है, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, 100% बाय प्रमोशन। अगर प्रमोशन के लिए नहीं मिलते हैं तो फिर डायरेक्ट के थ्रू भी ये भरी जाएगी। ये इन केस ऑफ प्रमोशन सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन ग्रेड। मतलब आपके पास सीनियर टेक्निकल ऑफिसर पे 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब अनुभव होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इन केस ऑफ डिप्यूटेशन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल सिचुएटर ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप लोग नोटिफिकेशन ये केयरफुली पढ़िए, जो है हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आप चीफ टेक्निकल ऑफिसर के लिए कौन पोस्ट के एलिजिबल हो सकते हैं। आपके पास BSc 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा इन 2 ईयर कोर्स रेडियोग्राफी टेक्निक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 550। मतलब आपके पास चीफ टेक्निकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल कब है, आपके पास BSc होगी, तो आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, किस पे, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी पे। अब आपके पास अगर डिप्लोमा है, आप चीफ टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस पे, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर रेडियोलॉजी पे होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैं फिर से तहे दिल से यूपीएमएस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि ये PGI का पूरा रूल फॉलो किया है। देखिए आप लोग को ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ये पूरा आप लोग वहां से रीड कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी, इसलिए मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग इसको मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।